अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हरी मिर्चें के एक ताज़ा दम एपिसोड के साथ हम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं जवाद बशीर और मेरे साथ हैं फ़िज़ा अली, जो इस वक्त उनको पता नहीं है कि ये ऑन एयर हो चुकी हैं और फ़ोन पे बातें कर रही हैं। फ़िज़ा 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 क्या आ गए वो? हाँ जी। ओ लो, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। ये इतना महंगा मोबाइल क्यों रखा हुआ तुमने? चाइना मोबाइल है, चाइना मोबाइल। वही ये चाइना से आया है ना, वो चाइनीज़ जो आजकल चीज़ें आई हुई हैं, इसमें टॉर्च भी होगी फिर, है ना? सब कुछ है, मगर नाजरीन को तो मत बताओ ना। नहीं, नाजरीन को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि चाइना से जितनी भी आजकल चीज़ें आ रही हैं उन सब में पता नहीं क्यों टॉर्च डाल देते हैं। और इतना कुछ आ रहा है कि कई दफ़ा मुझे लगता है कि बंदे भी ना वहाँ से तैयार होके आ जाएं, लेकिन बंदे भी आएंगे ना, उनमें भी टॉर्च लगी होगी। चाइना से तो नहीं आई तुम? नहीं आई हूँ, मगर मेरी बात सुनो, लोगों को तो बता दिया, मगर अब किसी को मत बताना, ये छुपा के अपने पास रखो। हमारे मेहमान सामने बैठे, उधर देखो। तारुफ कराओ ना, मेहमान बैठे हैं तो मुझे क्या बता ओ, रही है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फ़िज़ा अली, क्योंकि ये अपना तारुफ करा चुके। आप देख रहे हैं हरी मिर्चें और हमेशा की तरह हमारे साथ बैठे हमारे खूबसूरत Guest. मेहमान। जी, मेहमान की तरफ ही जा रही हूँ। और हमारे मेहमानों में जो पहले मेहमान है वो उनके बारे में बताऊं कि मैंने अपने करियर का आगाज़ जो है उनके वीडियो से किया था, क्योंकि मेरे प्ले का जो टाइटल था वो उन्होंने गाया था और मेरी बड़ी लक है उनके साथ। जवाद अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। और नाजरीन, जवाद के साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत अरसे से बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म्स कर रही हैं। फिल्म के बैनर पे बहुत बड़ा नाम है, हर तरह के इन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं, बहुत अच्छे निभाए हैं वो कैरेक्टर्स, और बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ बैठी हैं मदिया शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग कैसे हैं? हरी मिर्चों के साथ। हरी मिर्चों के साथ प्रोग्राम के नाम के बारे में मदिया, आपको क्या ख्याल है? वही लोग तो मुझे खुद कहते हैं हरी मिर्च। ओए होए मैं क्या होए, करूं? ठीक ठीक बुला लिया और फिर मेरे मदिया। ख्याल से मैं सही शो पे आई हूँ। क्यों? सही शो पे आ गई। सही गलती सही सही जवाद कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है और आपके साथ आपको पता है हमेशा से मेरे साथ तो प्यार अच्छा है। लगता ही है। शो जवाद और मैं बहुत ही पुराने दोस्त हैं, हमारा बहुत पुराना साथ है, तो हम जब वैसे बैठे होते हैं तो बहुत मजा आता है। मैं असल में पूछना ये चाह रहा हूँ कि शो पे बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा, ये तो बड़ा फर्क सा लग रहा है वैसे वाकई ट्रूथफुली, लेकिन मैं बताना चाहूंगा लोगों हमें बहुत तमीज से बात करनी पड़ रही है आपस में। मैं लोगों को फिर भी बताना चाहूंगा कि मेरा पहला बड़ा वीडियो था जिस गाने को पूरी दुनिया में सराहा गया था, उसका वीडियो जवाद ने बनाया था, वो कहती है सैया में तेरी हैं। इसलिए बहुत ही मजेदार ताल्लुक है इसके साथ। अच्छा मदिया, आपने माशाल्लाह इतनी पीक देखी, इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है आपकी, इतना पीक पे जाके क्या महसूस करती हैं आप? फिर बंदा ये चाहता है कि इतने पीक पे जाके उसको कायम रखा जाए, उसको मेंटेन किया जाए, उसको जो अल्लाह ने आपको नाम दी है, जो रिस्पेक्ट दी है, उसको मेंटेन कैसे करना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जवाद से कि इतनी पीक तो हम शुरू से जवाद के साथ रहा, जब स्ट्रगल पीरियड था तब से जवाद को जानता हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पीक तो माशाल्लाह पीक पे ही है, तो जब वो स्ट्रगल पीरियड था तो वो ज़्यादा याद आता है या अब ज़्यादा एंजॉय करते हो? लेकिन मेरा अपना अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अभी भी स्ट्रगलिंग पीरियड में ही हूँ, क्योंकि मैंने गोल्स अपने ज़िंदगी में जो आगे रखे हुए हैं वो बहुत बड़े किस्म के गोल्स हैं। मैं सोचता हूँ कि आगे कोई पाकिस्तान के लिए और फिर दुनिया में जो कुछ इस वक्त मसाइल हैं उनमें अपना कोई छोटा मोटा पार्ट ही प्ले कर सकूं। जिसका मेरा ख्याल है एक स्टेप वो तालीम फॉर ऑल। हाँ जी, वो बहुत ही इनिशियल स्टेप था। लेकिन मैं अब सोशो पॉलिटिकल आइडियाज आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ बहुत ज्यादा, आजकल बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। मुझे अगर कोई जिंदगी में सबसे बड़ी नेमत मिली है अभी तक जवाब, तो ये है कि मैं कम से कम इतना थोड़ा बहुत खुशहाली मेरे पास आई है। मैं लालची आदमी हूँ नहीं, ज्यादा पैसे कमाना भी नहीं चाहता, लेकिन इतनी है कि मैं बैठ के किताबें पढ़ सकता हूँ। मतलब बहुत से लोगों को शायद ये टाइम ना मिलता हो। हमने आप लोगों के लिए एक बड़ी मजेदार किस्म की कवाली तैयार की हुई है। जी, हम हमारे गेस्ट आते हैं, हम उनकी खिदमत करते हैं, पूरी खिदमत करते हैं हम उनकी। इसका बड़ा अहम हिस्सा है। जी, तो नाजरीन आइए जवाद और मदिया के साथ चल के देखते हैं एक मजेदार किस्म की कवाली। बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पौंदे ने तमाला, बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पौंदे ने तमाला। सब्बे सज्जन सारे वीर की बूटा की बशीर, सब्बे सज्जन सारे वीर की बूटा की बशीर। तंग गर्मी तो नहर विच मार देने छाला, बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पौंदे ने तमाला, बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पौंदे ने तमाला। तू की जाने
साडे रोंदे ने बत्ती वाले आ तू सानू कीता परेशान ताइयों लोकी अज तेरी जान नू परोंदे ने बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पाउंदे ने तमाला बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पाउंदे ने तमाला इत्थे बिजली है बंद असी कदों सौने आ बंद पखे थले असी लम्मे पै के रोने आ बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पाउंदे ने तमाला बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पाउंदे ने तमाला यारो मेरियां कमाइयां मेरे बिल विच गईयां यारो मेरियां कमाइयां मेरे बिल विच गईयां किवें बच्चेआं नू पालां एहो सोचा मैनू पईयां किवें बच्चेआं नू पालां एहो सोचा मैनू पईयां इत्थे टके दा नहीं कम बिल आउंदे कम कम इत्थे टके दा नहीं कम बिल आउंदे कम कम कहंदे बिजली नू लगणे ने होर कई सालां बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पाउंदे ने तमाला बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पाउंदे ने तमाला जदों बत्ती नहीं हो आंदी बिल बहुता कानू आंदा जदों बत्ती नहीं आउंदी बहुता बिल कानू आउंदा मैं ते फिर नवा बिल दियां किस्तां करांदा मैं ते फिर नवा बिल दियां किस्तां करांदा मेरा वैगना ते बस्सां किन्नू जाके मैं दस्सां मेरा वैगना ते बस्सां किन्नू जाके मैं दस्सां वोट सोच के पावी कहंदी मर गई है खाला बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पाउंदे ने तमाला बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पाउंदे ने तमाला सभे सज्जन सारे वीर की बूटा की बशीर सभे सज्जन सारे वीर की बूटा की बशीर संग गर्मी तू नहर विच मार देने छाला बंदे बिजली दे दफ्तर अगे पाउंदे ने तमाला 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 जी तो नाज़रीन देखिए आपने कवाली कैसी लगी आप लोगों को? बड़ी जबरदस्त बड़ी अच्छी और बड़ी अब कवाली तो अच्छी थी लेकिन ये बड़ी देर से फिजा का फोन वाइब्रेट कर ही जा रहा है। मैंने इधर गलती से रख दिया है। ये खुद तो नहीं फोन कर करके वाइब्रेट दे रहा हूँ यार, चाइना वाला है। चाइना के तो आवाज भी चाहिए, 2-4 ले लेंगे, ऐसे क्या हो गया? अच्छा आप जरा मुझे बताइए कि कभी कोई ऐसा हादसा हुआ कि आप कोई चीज़ लेने गई हो और वो चीज़ आपको कही हो कि भाई प्रॉपर ब्रांड है और जो आप लेने जा रही हैं वो, मगर निकले वो चाइना की चीज़। तो आप अमेरिका चल जाए, लंदन चल जाए, चाइना ही निकलता है, चाइना ही निकलता है। अब 2 नंबर को क्या ओरिजिनल बनाया हुआ है उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। हर ब्रांड को कहते हैं कि जी ओरिजिनल है मैडम, लेके आते हैं। तीसरे दिन वो हैंडल उसका उतरा होता है, उसकी कोई ना कोई चीज फटी हुई होती है। जी तो नाज़रीन आपको समझ आ गई चाइना का हो गया। मैं कहती हूँ कहीं औरतें भी चाइना की नानी। हाँ ये, और उनमें टॉर्च लगी होगी क्योंकि टॉर्च लगी होती है हर चीज। जवाब जो आपको समझाना चाह रहे थे ना वो ये था कि एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं समझाना ये नहीं चाह रहा था लेकिन फिजा ने गलत बात समझ ली है, तो मैं इसको कुछ कह नहीं सकता। मैं समझाना ये चाह रहा था कि आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा टॉपिक जो है आज का प्रोग्राम का वो ये है कि ये चाइना का माल जो आ रहा है क्या सीन है ये, है ना? तो लेकिन अब फिजा ने कह दिया तो हम ले लेते हैं, आप जाएं ले लें। मुझे ओपे करने लगे हैं ना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हरी मिर्च और हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे प्यारे दोनों गेस्ट। अच्छा जवाद, आपको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। अच्छा जवाद बड़ा खतरनाक था। अच्छा जवाद मैंने भाई नहीं बोला क्योंकि मैं फरमाइश करने जा रही हूँ केंद्रीय सैया में तेरी। मस्त है जी, मस्त है। ओ केंद्रीय सैया में तेरिया ओ केंद्रीय सैया में तेरिया अखियां विच रहनियां तेरे दिल विच वसनियां हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनियां
तेरी हीर मैं तेरी सोनी तेरी ससिया ओ कहंदी सैया मैं तेरिया ओ कहंदी सैया मैं तेरिया। सुपर। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा मध्या जी, ये बताइए कि अगर आप एक्ट्रेस ना होती, फिल्म्स ना करती, तो फिर आप क्या होती? फैशन डिजाइनर होती। अच्छा। हाँ, इंटीरियर डिजाइनर होती और इंटीरियर डिजाइनर भी होती। ओके। अच्छा तो एल्बम का क्या सीन है? एल्बम असल में निकाल देना था मैंने, जो अभी ईद उल फितर थी, लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग वेटेड है, बड़ा लोग इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है, बल्कि आपने उसमें वीडियोस ही मेरे बनाने हैं। नहीं इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन मसला ये है कि यार आपको पता है इस वक्त हालात क्या है पाकिस्तान में। हाँ। और ये जो कराची के स्पेशली जो हालात हुए हैं, तो कराची इतनी बड़ी हमारे लिए एक मार्केट भी है और हमारे लोग भी हैं, इतना हम प्यार भी करते हैं कराची के लोगों से। तो मैं एल्बम निकाल दूं इस टाइम पे तो क्या लगेगा, इसलिए मैंने उसको रोक लिया। अब इंशाल्लाह थोड़े बेहतर हालात होंगे पाकिस्तान के, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ। एल्बम तो तैयार पड़ी हुई है। नहीं तो किस टाइप का म्यूजिक है एल्बम में? जिस तरह पहली एल्बम में भंगड़ा ज्यादा था और उससे पहली में सूफी कलाम वगैरह उस तरह की चीजें ज्यादा थी, तो अब इसमें क्या है? इसमें एमैलगमेशन है दोनों की। एक्चुअली पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे वो गाने सोचने पड़ते हैं अब, जो ज्यादा सोशो पॉलिटिकल आइडियाज इसके अंदर होते हैं। और साथ साथ मुझे भंगड़ा अगर मैं ना करूं तो लोग मुझे कहेंगे, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपने लोगों का प्यार जो है वो उनको जरूर देना है। हाँ, और वो मुझे तो बड़ा मजा आता है कि जब मैं, मेरे गाने में सबसे ज्यादा मुझे मजा उससे आता है जब मैं किसी शादी पे गया होता हूँ वैसे ही इन्वाइटेड होता हूँ, मैं बैठा होता हूँ और मेरे गानों पे डांस जो हो रहे होते हैं वो मुझे, मैं कहता हूँ यार ये तो बड़ी, मैंने ये सोच के तो नहीं बताया था। शायद ये बहुत बड़ी मेरे से खिदमत हो गई है कि लोग इतना एंजॉय करते हैं, इतना प्यार करते हैं उस टाइम पे। बिल्कुल। और वैसे भंगड़ा ना भी आप डालें ना, सीडी लेने जाएं, हर सिलेक्शन में जवाद का गाना जरूर होता है। और आपसे भी एक सवाल है मेरा कि अगर आप, जैसे आपने फिल्म्स के लिए भी बड़ा काम किया है, पाकिस्तान की फिल्म्स को भी बड़ा बूम दिया, एंड फाइनेंस से हो गया, फिर आपने कॉम्पोजिशंस हो गई, काफी काम आपने इसमें भी किया, तो अगर आपको भी एक्टिंग करनी पड़ती फिल्म्स में? मैं आपको सच बताऊं, आज तो मैं बिल्कुल एडमिट करता हूं कैमरे के सामने ये कि मैं सबसे ज्यादा जो देख के परेशान होता हूं ना कि यार ये कैसे करते हैं, ये किस तरह कर लेते हैं, तो वो एक चीज है जो जिसको एक्टिंग कहते हैं, और एक चीज है जिसको ये जो होस्टिंग और कॉमेडी और इस तरह की चीजें जो स्टैंड अप कॉमेडियन से लेके होस्टिंग करना किसी प्रोग्राम की, मैं समझता हूँ ये बड़े मुश्किल काम है। आप इतनी फील कैसे लेते हैं अपने गानों में? फीलिंग्स बहुत, चाहे रोने वाला हो, चाहे भंगड़ा हो, चाहे तो वो एक्टिंग ही हुई ना, एक फॉर्म तो हुआ, तो दो हाथ हो जाए। आप क्या ठीक नहीं है लेकिन हर एक्सप्रेशन जो होता है ना वो किसी ना किसी फीलिंग को ही कर रहा होता है, डिपिक्ट कर रहा होता है। मैंने एक दफा बिन तेरे गया जीना में वो सामने मेरे वो थी मीशा शफी, वो थी एक्टिंग करी थी, और मैं थोड़ा सा ना लड़कियों के मामले में ज्यादा अब हो जाता हूँ कि मैं इनको एक क्या मैं उनको कहूँ, और इसने मुझे कहा कि तूने गुस्सा करना है इसमें और बहुत ज्यादा गुस्सा करना है, डांटना है बड़ा सख्त है, डांटना है और चीजें भी फेंकनी है, वो कुछ सीन रिक्वायरमेंट थी, मुझसे डांटा ही ना जाए, ये इतने प्यार से डांटा। आखिरकार इसने मुझे कहा कि इसने चीजें ऐसे फेंकी, कहता है यार सही डांटो। मैंने कहा कौन सी आवाज है नहीं वीडियो में, कुछ नहीं होता। तो ये मेरे से करवा लेता है एक्टिंग, लेकिन वैसे बड़ा मुश्किल काम है, और मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ जो आप सब लोग इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। मेरा एक्टिंग की फिजा बात हो रही है, तो हमने इन लोगों के लिए सिर्फ कवाली नहीं तैयार की, एक बहुत ही मजे का हमने आप लोगों के लिए एक स्किट भी चाइना माल के ऊपर तैयार किया हुआ है। तो बातें तो चलती रहेंगी, पहले चल के देखते हैं एक छोटा सा स्किट। बीबी जी। ओए वालेकुम अस्सलाम, किधर थे तुम इतने दिनों से? है मैंने अपने घर के लिए कितनी चीजें ऑर्डर की थी, लायो? ओहो बीबी जी, मैं चाइना गया था, अभी कल ही आया हूँ। अल्लाह, मेरी चीजें तो लायो ना। ओहो, आपकी चीजों के लिए गया था, मुझे अंदर आने को कहेंगी या नहीं? हाँ आ जाओ अंदर आ जाओ, आ जाओ। जी हाँ, ले जी बीबी जी, ऐसा जबरदस्त सामान आपके लिए मैं चाइना से लेके आया हूं कि आपकी अकल दंग रह जाएगी। और आपको पता है बीबी जी, चाइना ने इतनी तरक्की कर ली है, वो चाइना तो हर चीज बना रहा है, और इतनी सस्ती बीबी जी कि मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा। और पता है क्वालिटी क्या है चाइना की चीजों की, एक एक चीज में ना दो चीजें बना देते हैं, और लोग उनकी बातों पे यकीन भी कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं चीजें। एक एक चीज के अंदर दो चीजें, मैं समझी नहीं। ओ बीबी जी देखे ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये लाइटर है चाइना का, ठीक है ना, अब इसके अंदर ये बटन लगा हुआ है, इसको ऐसे करें तो क्लप करके आग निकलती है इसमें से।
अब इससे चाहे आप सिगरेट जला लें, और घर में अगर माचिस नहीं है ना तो इससे चूल्हा भी जला सकते हैं। उसके अलावा ना इसमें ये बटन लगा हुआ है, इसको आप दबाएंगे ना तो इसकी लाइट जलेगी। अगर आपके घर की लाइट जली हुई है ना तो या आप इसके अंदर से लाइट जलाएं, यूपीएस की जरूरत ही नहीं है। ये तो बड़ी मजे की चीज है। ओ ये तो कुछ भी नहीं बीबी जी, चाइना ने एक नई इस्त्री बना दी है। उसकी क्या खूबी है? और खूबी क्या है जी, आप उसे चाहे पैंट इस्त्री करें, चाहे शर्ट इस्त्री करें, चाहे सूट इस्त्री करें, इस्त्री करने के बाद ना उस इस्त्री के पीछे एक बटन लगा हुआ है, उसको दबाते हैं, उसके अंदर से क्लप करके सुआ निकल आता है। उस सुए से ना आप बर्फ तोड़ें और बच्चों को ठंडा पानी पिलाएं। कैसा है? इस्त्री के नीचे सुआ? हाँ जी, बड़ी मजे की चीज है। हाँ जी, चाइना की क्या बात है, चाइना का माल है जी, चाइना का माल। चाइना वालों ने एक वॉशिंग मशीन बनाई है, उसमें ऊपर कपड़े धुल रहे होते हैं, नीचे दूध सोडा बन रहा होता है। वॉशिंग मशीन के नीचे दूध सोडा बन रहा है? हाँ जी, सिर्फ बन ही नहीं रहा होता बल्कि ग्लासों में डाल भी रहा होता है। अच्छा, और क्या क्या चाइना ने? वो चाइना ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म करनी, ये देखिए, ये इन्होंने ये पंखा बनाया। आप सड़क पे जा रहे हैं, पंखा आपके पीछे 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 जा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी चीज है। चाइना ने नए बेड बना दिए जी, ठंडे बेड और गर्म बेड। ठंडा बेड और गर्म बेड कैसे? वो देखे ना जी, सुबह 10 बाल्टियां पानी की डालें, शाम को 10 बाल्टियां पानी की डालें तो ठंडा बेड तैयार, और सर्दियां हो तो गर्म पानी डालें तो गर्म बेड तैयार। मुझे तो लगता है चाइना पूरी दुनिया को पागल कर देगा। हाँ जी, उन्होंने आपको पता है नए रिक्शे बनाए हैं जिसमें इतनी लंबी लंबी घास होती है। रिक्शों में घास? हाँ ना, वो ये ग्रीनरी के लिए, ये जो माहौलियाती आलूदगी होती है ना, इससे बचने के लिए है ना जी। और कुछ? वो नए किन्नू बनाए हैं जी चाइना ने, एक फाड़ी वाले। एक फाड़ी वाले किन्नू? हाँ जी, आप किन्नू को खोलें, उसके अंदर से फाड़ी निकाल के खा लें, और बाद में उसके अंदर मेमोरी कार्ड रख लें। मैं हल्की हल्की सी पागल हो रही हूँ। ओ नहीं नहीं नहीं, अभी आपने पागल नहीं होना, और बता रहा हूँ आपको। चाइना ने दरवाजे बना दिए हैं, मीठे दरवाजे। मीठे दरवाजे? हाँ जी, आपके घर देखे ना मेहमान आए हुए हैं और आपके घर राशन खत्म हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाय के साथ थोड़ा सा दरवाजा तोड़ के रख दें, मेहमान भी खुश और खर्चा भी बच जाएगा। और कुछ? और तो और जी, चाइना ने नए जनरेटर बना दिए हैं, और वो जनरेटर पेट्रोल से नहीं चलते। वो जनरेटर कैसे चलते हैं? 2 जूते मारे, जनरेटर ऑन हो जाएगा। और चाइना बीबी जी, चाइना ने नए मोबाइल निकाल दिए जिनको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा? हाँ जी, गर्म पानी में डालें मोबाइल चार्ज। और बीबी जी, चाइना ने हवाई चप्पलें बना दी हैं ऐसी जबरदस्त कि मैं बीबी जी बीबी जी बीबी जी बीबी जी तो लगता है गई काम से। चलो भाई, कहीं और जाके अपना चाइना का बिजनेस करते हैं। लो भाई, चाइना के माल वाला आ गया, 1 नंबर और असली माल, चाइना का माल, चाइना का माल, चाइना का माल। हाँ जी, तो आपने देखा ये स्किट कैसा लगा? ये देख रहा, अब बात एक्टिंग की हो रही है, तो एक्टिंग तो मेरा ख्याल है हमें जवाब से करवानी पड़ेगी, है ना? बस हो गया है। ये आज हमें साबित करना पड़ेगा कि ये एक्टिंग कर सकते हैं और इन्होंने फिल्म करनी है। करवाते हैं, फिर दोबारा पुराने जवाब को निकालना पड़ेगा। अच्छा, इंडस्ट्री को सिंगर के साथ साथ एक अच्छा खूबसूरत एक एक्टर भी मिल जाएगा, हमें बड़ी जरूरत भी है जी। नाज़रीन, किया हमारा वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं क्योंकि इसके बाद बड़ी मजेदार कुछ चीजें हमने करानी है मदिया और जवाब से। तो आपका लॉस है अगर आप कहीं गए, तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हरी मिर्ची। मैं वेलकम बैक बोलने लगा था, बोल दिया ना। अच्छा, वेलकम बैक हो गया। हाँ, अच्छा, अब जो एक्टिंग की बात थी, चलें आप उतनी देर डायलॉग याद करें, हम आते हैं मदिया की तरफ। आपने याद करके रखना है। मदिया, अब जवाब जब एक्टिंग कर रहे हैं, इतने अच्छे सिंगर, तो आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस गाना क्यों नहीं गा सकती? तो मेरा ख्याल है फिर ओहो, फरमाइश आ गई, अब तो करना पड़ेगा। मैंने गाना गाया तो सब भाग जाएंगे। कोई बात नहीं, हम नहीं भागेंगे, और सारे बेशक भाग जाए। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी।
वाह जी वाह, बहुत आला, बहुत आला। नाज़रीन आपने देखा मदिया ने, आपने बाकायदा गा दिया, बाकायदा गा दिया। और रश कम नहीं हुआ, रश बढ़ गया, रश बढ़ गया, लोग बाहर से आ रहे हैं। अरे मुझे गाना कभी नहीं आता, आपको मुझे लगता है गाने का शौक है, दिल मुझे सुनने का बहुत शौक है, सुनने का शौक है। अच्छा गाना तो जवाद के गाने तो हम सुनते ही रहते हैं, एक्टिंग मुझे सुननी है। पसंद है। जवाद बड़े स्ट्रेस में इस वक्त डायलॉग याद कर रहे हैं मैंने गा दिया, कभी ना गा। और बाकायदा गाए। कसम से मैंने आपकी मोहब्बत में, फिजा की मोहब्बत में गाना गाया है। जी जवाद जी, आप बताइए मदिया जी ने कैसा गाया? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा गाया है, क्योंकि इन्होंने नोट्स जो टच किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो हम सब लोग, नहीं मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, ना कभी सीखा, ना आता, ना पता गाने का। एक जुर्रत कर ली आपके सामने भैया, माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अब आप इन्होंने जो एक्टिंग करनी है उसमें आपने माफ नहीं करना। आप बताएं जरा, आपने फरमाइश करें एक्टिंग। ये तो करनी पड़ेगी भाई, मैंने इतना मुश्किल काम किया है। मैं बताता हूँ, एक्टिंग तो मैं शायद ना कर सकूं, लेकिन मुझे याद है कि ये भी एक्टिंग ही है। क्योंकि एक फिल्म थी कभी कभी, एक फिल्म थी, मैं बहुत छोटे होते देखी थी, आपने भी पुरानी फिल्म है। उसके अंदर अमिताभ बच्चन एक जगह ना एक चीज बोलते हैं, ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, वाओ, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, ये हवा का झोंका है कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम, जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। वाह जी वाह, बड़ा रटा मारा। जवाद भाई, अब थोड़ा सा अमिताभ के, अमिताभ के एक्सप्रेशन में ना हो जाए थोड़ा हमारे मुल्क में जितना टैलेंट है कहीं हो सकता है। स्वेर जितना ये सरखेज है जगह आर्टिस्टों के। और असल में बात ये होती है कि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो ये नहीं कि सिर्फ सिंगर है तो उसपे सिंगिंग का ही टैलेंट होता है, वो ओवरऑल आर्ट का उसमें टैलेंट होता है। जैसे आपने इतना अच्छा गा दिया, इसने इतना चैक कर लिया। मदिया जी मुझे ये बताइए कि वैसे आजकल इतना ट्रेंड है कि हर क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री को बूम देने का हमारे पास जो है ये भी मौका है कि हम प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे, तो आप क्यों नहीं प्रोड्यूस करती, आप क्यों नहीं? मेरा बहुत दफा मूड बनता है, मेरा अब बड़ा मूड बना हुआ था फिल्म करें, जब फिल्म का पता लगता है कि उसका बजट इतना ज्यादा हो जाएगा और वापसी कुछ नहीं होनी, तो फिर दिल वहीं पे दहल जाता है। अच्छा, जवाद ने भी फिल्म पे प्रोड्यूस की, फिल्म बनाने को विरसा, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें इस वक्त हो रही हैं वही ना, वो एक तो सबको पता है कॉमेडी बहुत जबरदस्त हो रही है, जो टेलीविजन में भी नजर आ रही है, ड्रामास बहुत जबरदस्त हो रहे हैं, लेकिन जो चीजें नीचे गई हैं ना, बाकायदा नीचे गई हैं, वो है एक फिल्म इंडस्ट्री तकरीबन खत्म हो गई है, और उसके बाद अब म्यूजिक इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा हिट वो था। अब आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे में जो लोग हु हैव मेड इट बिग इन द म्यूजिक सीन, वो इंडिया से ऑपरेट करते हैं, सबको मालूम। मैं ये भी बल्कि पूछने वाला था कि क्या बेहतर समझते हैं कि इंडिया से हमें कोलैबोरेशन करनी चाहिए? जवाब 100%, ये दिस इज प्रोबेबली इफ नॉट one of the few, it is the only way out for Pakistan, क्योंकि the way forward rather, क्योंकि जब आप फिल्म की बात करते हैं तो आपने मार्केट देखनी है उसकी, कि आप इस फिल्म को लगाना कहाँ पे है। अगर आपको इंडिया की मार्केट ही नहीं मिलती, जो कि 1 अरब 10 करोड़ की है, 1 अरब 15 करोड़ की है बल्कि, तो आप अपनी छोटी सी फिल्म को जब कंपेयर करेंगे इंडिया की फिल्म से, जो कि इतने करोड़ों रुपए में बनी हुई है, तो आप कैसे उसके साथ फिल्म लगाएंगे अपनी, कहाँ पे लगाएंगे? तो इसलिए ना आपको इंग्लैंड में, ना आपको अमेरिका में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना कनाडा में, कहीं आपको सिनेमा ही नहीं मिलेगा आपको। मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों को ये समझनी चाहिए बात कि जिस तरह हॉलीवुड ने तबाह कर दिया था ब्रिटिश सिनेमा को, तो उन्होंने ये भी, क्योंकि दोनों अंग्रेजी बोलते थे, इसी तरह हम दोनों मुल्क उर्दू बोलते हैं, हमें मान लेना चाहिए कि उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है, कोलैबोरेशन जो है जिस चीज में आगे वो है, हर सूरत में करना चाहिए कोलैबोरेशन। हमारी ये जो फिल्म, जवाद ने इतनी अच्छी हमें बातें बताई हैं, मदिया ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं हमें फिल्म के बारे में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत ऊपर जाए और इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़ी हो, बल्कि उससे भी ऊपर निकल जाए, तो हमारा बहुत मजा आ रहा है मदिया जवाद के साथ। बहुत आगे निकलने वाली हूँ, फिजा जरा आगे निकल रही है, क्योंकि मैं चाइना की मूवी करने जा रही हूँ। चाइना की मूवी करने जा रही है, प्लीज मत जाना। नहीं, यही काम करना है, तुम्हारी यहाँ जरूरत है, हमारे टैलेंट की यहाँ बहुत जरूरत है। हमारा प्रोग्राम का वक्त अब खत्म तो नहीं होने लगा, लेकिन हमारे जो गेस्ट वाला सेगमेंट है इसका टाइम थोड़ा सा खत्म हो रहा है, लेकिन मैं जाने से पहले इस टाइम को थोड़ा सा बचाना चाहूंगा, और मुझे बहुत ही एक पुरानी यादें फिर आ रही हैं, और मैं जवाद से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिन तेरे क्या, मैं चाह रहा हूँ कि वो दोनों थोड़े मिला दूं, क्योंकि जो हाँ जैसे आप चाहें, जैसे आप चाहें, क्योंकि मेरी फिल्म का गाना था, मैं उसका डायरेक्टर था, मुझे तब पसंद है। कॉम्पोजिशन जो है ये साहिर अली बगा की थी, लेकिन जो कि म्यूजिक मेरा था, मैं इसको ऑन करता हूँ इस गाने को, और
1.5 करोड़ के करीब हिट्स हैं इस वक्त इसकी YouTube पे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं ये गाना राहत ने गाया, लेकिन मैं खुद गा रहा हूँ। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी, हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी। मेरा फेवरेट। तेरे क्या है जीना, क्या बात है। बिन तेरे क्या है जीना, पाकिस्तान के बगैर क्या है मेरे जीना। दिल की रानी तुम, मेरी खुशियों का मौसम, मेरे ख्वाबों की ताबीर, मेरे सपनों की तस्वीर, बिन तेरे कैसी यार, वो जीत हो या हार, तेरे संग है सब कुछ, तू ना हो तो बेकार, बिन तेरे क्या है जीना। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया, बहुत मजा आया, बड़ा मजा बहुत आया। अच्छे। जी तो नाजरीन, अब हमें जो सबसे ज्यादा दुखी टाइम आ गया है अपने गेस्ट को अलविदा कहने का। जाते जाते ये कहेंगे कि लाइफ बहुत शॉर्ट है, खुशियों से भी शॉर्ट है, सब मिलजुल के जिए, फिर देखिए पाकिस्तान कहाँ जाता है। वाह जी वाह, क्या जबरदस्त पैगाम दिया है मदिया ने हमें जाते हुए। तो नाजरीन, हम इजाजत लेंगे मदिया शाह और जवाद अहमद से, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आपके लिए शायर हजरात बहुत ही खूबसूरत किस्म का कलाम उन्होंने आपके लिए तैयार किया है। और आपको पता है कि आप हमेशा कितना एंजॉय करते हैं, तो अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आपने कहीं नहीं जाना। हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपने चाइना मोबाइल पे कॉल कर रही हूँ, ब्रेक पे चले गए। आप भी कर लें, आपके पास चाइना वाला है। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शायर हजरात बहुत ही खूबसूरत कलाम के साथ, जनाब जाहिद फखरी साहब और जनाब सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। तो सर, क्या आज कुछ कलाम में हमें बताएंगे चाइना माल के बारे में? हाँ बस जी, पूरी दुनिया में छाया हुआ है चाइना, आज हर सदी उसी की सदी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान च पाकिस्तानी, पाकिस्तान च पाकिस्तानी, पाकिस्तान च पाकिस्तानी, चीन च रहिंदे चीने, ओने सुकियां जुसियां वाले साडे चौड़े सीने, वाह जी वाह। उन्हां नू मुखलस लीडर लब्बे, सानू लब्बे हिरसी, वाह जी वाह। लालची। वाह वाह वाह। उन्हां नू मुखलस लीडर लब्बे, सानू लब्बे हिरसी, असी समय तो पिछे रह गए, बाजी ले गए फीने। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने। हर एक शॉप से हर मौसम में हर एक साल, हर एक शौक से, हर एक शॉप से हर मौसम में हर एक हर एक साल मिल जाता है, हर मंडी से चाइना माल। वाह जी वाह। मिल जाता है हर मंडी से चाइना माल। बहुत अच्छा। बस्ती बस्ती येलो रेस की धूम मची, इनको येलो रेस भी कहते हैं। अच्छा, बस्ती बस्ती येलो रेस की धूम मची, चुन्नी आंखें फीनी नाक और फूले गाल। वाह वाह। एक छोटी सी नज़्म है कि लोनो शफून छोड़ दे, ये जामावार देख। वाह जी वाह। लोनो शफून, आपका तो आपको तो इनके मतलब की बात है। हाँ, मतलब छोड़ दे और ये जामा वार दे। लोनो शफून छोड़ दे, ये जामावार देख, ये चीन का है माल, इसे 3 बार दे। 3 और 3 खूब है। वाह जी वाह। लोनो शफून छोड़ दे, ये जामावार देख, ये चीन का है माल, इसे 3 बार देख। और लाया हूँ तेरे वास्ते चाइना से सिल्क मैं, लाया हूँ तेरे वास्ते चाइना से सिल्क मैं, आपके लिए नहीं, अपनी घर वाली। लाया हूँ तेरे वास्ते चाइना से सिल्क मैं, कॉटन को भूल बाल के रेशम के तार देख। वाह जी वाह। लाया हूँ तेरे वास्ते चाइना से सिल्क में, कॉटन को भूल बाल के रेशम के तार देख। सच है
मैं चीन जाके भी चीनी न ला सका। वाह वाह, सच है मैं चीन जाके वाह, भी चीनी चीनी न न ला सका। लाया हूँ बोस्की मैं मगर शानदार क्या देख, कहने। इस डर से कहीं तू मेरे आंसू न देख ले। वाह वाह, इस डर से कहीं तू मेरे आंसू न देख ले। हंसता हूँ तेरे सामने ज़ारो कतार देख। वाह जी वाह, क्या ज़ारो कहने। कतार वाह माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। मेरी तू कार देख मेरा कारोबार देख। वाह जी वाह, वाह जी वाह। माना और कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। मेरी कार मेरी तू देख, कार देख मेरा कारोबार देख। तस्वीर में जो फीनी सी लड़की है उसको छोड़। वैसे फीनी नाक मेरी भी है। तस्वीर में चाइना जो से। फीनी सी लड़की है उसको छोड़। लाया हूँ चाइना से जो हीरो का हार हीरो देख। का हार देख। वाह, तू चाइना की चीजों में मजबूतियां न ढूंढ। अच्छा सही क्या। तू ठीक है, चाइना की चीजों में मजबूतियां न ढूंढ। बिल्कुल। फखरी है कितना आशिकी में पायदार देख। वाह जी वाह, क्या कहने। तू क्या चाइना की आशिकी को चीजों जोड़ा है में भाई। वाह वाह, मजबूतियां न ढूंढ। क्या बात है। फखरी है कितना आशिकी आशिकी में में पायदार देख, क्या जोड़ा आपने लौनो वैसे देखे। शफून छोड़ दे ये जामा वार दे। बात है। ये चीन का है माल इसे तीन तीन बार बार तीन बार दे। दे। वाह जी वाह जी वाह, Very क्या क्या nice, कहने। very कहने nice। जी। सलमान गिलानी साहब। मैं जनाब अर्ज करता हूँ, जी जी अरशद। बैठे बिठाए आया है दिल में मेरे ख्याल। आहा, बैठे बिठाए आया है दिल में मेरे ख्याल। आला। लाऊं मैं जाके चीन से कुछ चाइना का माल। ओके। लाऊं मैं जीती जागती गुड़िया वो चीन की। सीधा। लाऊं मैं अच्छा लाऊं मैं जीती जागती गुड़िया वो चीन की। जो देखे मुंह से निकले सदा आफरीन की। जो देखे मुंह आप से कुछ भी निकले ला सकते सदा हैं। मैंने वही बोला आफरीन ना, की। सीधा। और जो सोती जागती भी हो और बोलती भी हो। वाह जी वाह, जो सोती जागती भी हो और बोलती भी हो। कानों में मीठे बोलों का रस घोलती भी हो। कानों में मीठे बोलों का रस घोलती वो हो। वो मुझसे बोले चीनी जुबान चा चची चचू। वो मुझसे बोले चीनी जुबान चा चची चचू। पंजाबी में कहूँ मैं उसे की क्या नी तू। वाह जी वाह, पंजाबी में कहूँ मैं वाह, वाह। उसे की गया नी तू। मैं कुछ जवाब दूं वो करे कुछ मुझे सवाल। यूं पाक चीन दोस्ती की हम बने मिसाल। वाह जी यूं वाह। पाक चीन दोस्ती की हम बने मिसाल। बस एक बात से हूँ परेशान दोस्तों। लो बोला क्या। वो क्या। बस एक बात से हूँ बस एक बात से हूँ परेशान दोस्तों। जल्द इनकी है खराबी का इम्कान बहुत दोस्तों। आला। गारंटी चाइना के किसी माल की नहीं। ना गारंटी चाइना के किसी माल की नहीं। 6 माह की ही होती अगर साल की नहीं। वाह जी वाह। बेहतर नहीं कि अपना इरादा ये छोड़ दूं। बेहतर नहीं कि अपना इरादा ये छोड़ क्या दूं। बात है। रिश्ता मैं अपने गाँव की पीनों से जोड़ वाह जी दूं। वाह, क्या कहने। ये बेहतर आइडिया है। रिश्ता मैं अपने गाँव की पीनों से क्या बात है, देखिए। एक और शादी करनी है पीनो नहीं तो पीनो ही सही। पीनो नहीं तो पीनो से। आ गए, हम इस बात पे छा गए। इब्राहिम सब्जी वाला है। जी जी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि सब्जियां सैलाब खा गया। गाजर का हलवा कैसे हम अब खाएं, क्या करें। वाह जी वाह। हाँ, मैंने कहा कि सब्जियां सैलाब खा गया। गाजर का हलवा कैसे हम अब खाएं, क्या करें। बिल्कुल। बोला ये इब्राहिम परेशान ना हो जनाब। कल दूंगा लाके आपको चाइना की गाजरें। कल दूंगा लाके आपको चाइना की गाजरें। कल दूंगा लाके वाह जी वाह, आपको क्या कहने। चाइना की गाजरें। ये आपने आजकल बहुत आम मिल रही हैं। पाक चीन दोस्ती के तहत ये
जज्बात हमारे हरे और सफेद रंग को आप देख जी। तो नाजरीन, जाहिद फखरी साहब और सलमान गिलानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है और फिजा आपसे इजाजत लेंगी। इजाजत लूंगी उसी तरह जिस तरह मैं हंस हंस के इजाजत ले रही होती हूँ क्योंकि मेरे जाने का दिल नहीं करता और एंड में मेरी सांस बिल्कुल चढ़ी हुई होती है क्योंकि हमारे शायर हज़रात मेरा ख्याल है यूं करते हैं कि फिजा यहीं बैठी रहती है तो हम चलते हैं। ठीक है, मुझे फीडबैक के बारे में बोलना था। हाँ जी, फीडबैक के बारे में रट के रखी हुई होती है वो बोलना बहुत जरूरी फिजा अपनी रटी हुई लाइन बोलेंगी अब। हमें आपके फीडबैक की जरूरत है, आप हमें प्लीज बताइए कि हम कुछ चेंजेस करें और हाँ, क्या कोई आइडियाज आपको अगर हमारे प्रोग्राम हरी मिर्चें के बारे में आ रहे हैं तो हमें जरूर दीजिए क्योंकि हमें कोई आइडियाज नहीं आ रहे। हाँ, हमें आइडियाज जरूर दीजिएगा। मैं और जवाद आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। अपना बहुत ख्याल रखिए जी, सेम टाइम सेम चैनल पे और सबको खुश रखिए क्योंकि खुश रखने में ही सबकी खुशी है। खुदा हाफिज।